Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about static equilibrium and conceptual numerical. तो आइए देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन है, इनको आपको फॉलो करना होगा। कंडीशंस ऑफ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और कंडीशंस ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दोनों एक साथ जब वर्क करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो आइए देखते हैं। फॉर ए रिजिड बॉडी टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इट मस्ट फॉलो द कंडीशंस ऑफ बोथ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम सिमुल्टेनियसली। तो जब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो बॉडी हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो कंडीशन यहां पे लिखा हुआ है, कंडीशंस ऑफ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशन मतलब जो सीधी रेखा में मोशन कर रहा है उसके लिए कहा गया है। तो उसके लिए एफ नेट इक्वल टू 0। अगर एफ नेट 0 है तो ये चीज हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कांस्टेंट। यस, तो एफ नेट 0 है तो इसका मतलब इसे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए 3 डायमेंशन में तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये अलग अलग 0 के बराबर होंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 एंड एफ जेड इक्वल टू 0। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम लोग ध्यान देंगे कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कितना फोर्स है। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है ऑब्जेक्ट तो ये कंडीशन फॉलो होंगे। तो एफ एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जितने फोर्स होंगे 0 के बराबर कर देंगे, वहां से कोई हमें अननोन मिल जाएगा। अगर वाई एक्सिस में फोर्स लगा होगा तो वाई एक्सिस वाले फोर्स को हम लोग नेट फोर्स को 0 कर देंगे, तो वहां से भी कोई हमें अननोन मिल सकता है। और अगर जेड एक्सिस में भी कोई फोर्स है तो वहां भी नेट फोर्स 0 करेंगे। वैसे जेड एक्सिस में कोई फोर्स न्यूमेरिकल में नहीं मिलता है, ध्यान दें। तो ये तो कंडीशन हुआ कब, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए। हाँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए टाउ नेट इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर टाउ नेट इक्वल टू 0 है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। यस, तो आगे देखते हैं। टाउ नेट इक्वल टू 0 है तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में दूसरे रूप में लिखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रूप में, तो टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप बराबर 0। तो ये अलग अलग हम लोग 0 करेंगे, तो वहां भी टार्क हमको एक्स एक्सिस के अबाउट 0 करना होगा और वाई एक्सिस के बराबर 0 करना होगा। तो ये रहा आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और इसके नोट में है, नोट पॉइंट में है, इफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट देन टाउ नेट अबाउट एनी पॉइंट इज 0। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो टाउ नेट किसी पॉइंट, टाउ नेट का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया जाए या इनिशियल पॉइंट के अबाउट टाउ लिया जाए या फाइनल पॉइंट के अबाउट टाउ लिया जाए। तो ये टाउ किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं और ये टाउ नेट 0 के बराबर होगा। इतना कंसेप्ट हमें यहां जानना चाहिए। तो ध्यान दें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम दोनों एक साथ वर्क करेंगे और उसकी शर्त है, पहली शर्त है एफ नेट इक्वल टू 0 और दूसरी शर्त है टाउ नेट इक्वल टू 0। इसी कंसेप्ट का लाभ उठाकर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड, देखा जाए पहला न्यूमेरिकल, ए यूनिफॉर्म रॉड विच हैज मास 10 kg एंड लेंथ 100 सेंटीमीटर, दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड T1 एंड T2। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर हम लोग जो अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एफ नेट इक्वल टू 0 और टाउ नेट इक्वल टू 0, दोनों की सहायता से हम अननोन वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये फिगर दिया हुआ है, ये T1 T2 हमसे पूछा है। ये रॉड है, लेंथ 100 सेंटीमीटर है
और इसका मास जो है 10 kg का है। तो पहला काम तो सॉल्यूशन में इसका FBD कंप्लीट करते हैं। FBD में ये है कि T1 T2 ये है, इसका जो वेट कार्य करेगा 10G, 10 kg का रॉड है तो सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरेगा, ये नीचे की ओर कार्य करेगा। और यहां पर एक मास इस इंड से, अगर इस इंड का नाम ए दे दें, ए बी दे दें, तो बी वाले इंड से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक 5 kg का मास भी रखा है, तो इसका भी वेट जो है 5G नीचे की ओर कार्य करेगा। टोटल फोर्स जो है हम लोग दिखाएंगे। तो अब सब हो गया, अब कोई फोर्स यहां बचा नहीं है। हाँ, तो FBD हो गया, ये हमारा पूरा कंप्लीट कर लेंगे FBD। उसके बाद पहला F नेट, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए F नेट इक्वल टू 0। तो F नेट इक्वल टू 0, तो F नेट अब यहां कौन है, केवल Y एक्सिस डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है, केवल Y एक्सिस डायरेक्शन में, ये सब ऊपर की ओर और ये सब नीचे की ओर। तो नेट फोर्स हम Y में नेट 0 कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा T1 ऊपर की ओर है पॉजिटिव, T2 ऊपर की ओर पॉजिटिव, ये दोनों नीचे की ओर है निगेटिव ले लेंगे। तो 10G माइनस 5G इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक इक्वेशन फाइंड करेंगे हम लोग। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू हो जाएगा, G इक्वल टू 10 रखेंगे तो 100 हो जाएगा, और G इक्वल टू 10 रखेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो ये 150 आ गया इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट से F नेट इक्वल टू 0 किए तो एक इक्वेशन यहां से हमको मिल गया। फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अब हम देखेंगे टाउ नेट इक्वल टू 0, टाउ नेट इक्वल टू 0। तो टाउ नेट जो है यहां हम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। तो यहां हम निकालेंगे, पहले ये प्रॉब्लम को दो टाइप से हल करेंगे। तो पहला टाइप आप देखिए, तो टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ के अबाउट टॉर्क लेना है। तो इसका कंसेप्ट पहले आपको बताया जा चुका है कि अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये निगेटिव होगा, ए के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो ध्यान दें। तो ये उधर जाएगा और ये 10 kg 10G जो है आपका है वेट, इसके अबाउट इसका ये जो है घुमाने में कोई योगदान नहीं करेगा, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ओ के अबाउट ले रहे हैं। तो हमें ये कंसेप्ट पहले से पता है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो टॉर्क पॉजिटिव लिया जाता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं तो टॉर्क नेगेटिव लिया जाता है। तो देखते हैं, तो ये हमारा T1 अगर इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो नेट टॉर्क के लिए 0 देखें, T1 इंटू यहां से ये दूरी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा टोटल कितना है 100, तो ये 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर यहां से डिस्टेंस। तो चलिए ठीक है, T1 इंटू 50, लेकिन ये क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस लिखेंगे। ये वाला तो इधर रोटेट कराएगा, और इससे कोई मतलब नहीं, जिस पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं उसका टॉर्क क्या आएगा, 0 आएगा। उस मास के 10 kg वाला मास जो है इसको रोटेट करने में योगदान नहीं कर रहा है। अब देखिए यहां पे ये 5 kg किधर है, ये इधर गया, 5 kg इसके परिता ये इधर रोटेट कराएगा, इधर मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये भी क्या लिया जाएगा, माइनस। तो 5G इंटू रोटेशनल एक्सिस से इसकी दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, ये तो इधर हो गया। अब ये T1 और 5G ये तो उधर रोटेट करेगा। अब T2 इसे बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, इधर ले आएगा। तो ये क्या होगा, T2 पॉजिटिव होगा, T2 इंटू
50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0। ध्यान दें, टेकिंग टार्क अबाउट ओ, तो ऐसी दशा में T2 इसको इस डायरेक्शन में ले जाएगा, तब संतुलन बनेगा। ये और 5G इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो ये दोनों नेगेटिव लिया गया है। T2 इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले आएगा, तब जाके नेट टार्क जो है हमारा 0 होगा। बस अब ये इक्वेशन बन गया, इनको हम सॉल्व करना है। तो यहां से आ रहा है -50T1 प्लस 50T2 इज इक्वल टू, हाँ तो ये देखिए 50G यहां पे है, निगेटिव है, उस तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये 10 से हम गुणा कर देंगे। तो यहां से 50 खत्म हो जाएगा। जी मतलब 10 से गुणा किए हैं तब 50 हुआ है। तो यहां आया -T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 आ गया हमारा। तो ठीक है, एडिंग इसके बाद ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो T1 से T1 यहां कैंसिल हो रहा है, तो 2T2 इज इक्वल टू है 160, तो T2 इज इक्वल टू 80 न्यूटन। T2 80 न्यूटन आया, तो T1 कितना हो जाएगा, किसी इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहां से T2 80 आया, 80 यहां से घट जाएगा, तो T1 हमारा आ जाएगा कितना, 70 न्यूटन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो एक तो ये तरीका है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का, एफ नेट इक्वल टू 0 किए तो आपका ये इक्वेशन बना यहां से, और फिर टेकिंग टार्क अबाउट एनी पॉइंट हम ले सकते हैं, लेकिन यहां पे हमने लिया टेकिंग टार्क अबाउट ओ की परिता टार्क ले रहे हैं। तो ध्यान देना ये है कि हम जो है ये देखेंगे कि ओ के अबाउट ये T1 इधर ले जाएगा, 5 kg इधर जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। इस दशा में टार्क नेगेटिव लिया जाता है, और T2 ये एंटी क्लॉकवाइज लेगा, तभी तो नेट टार्क 0 होगा। कुछ क्लॉकवाइज कुछ एंटी क्लॉकवाइज, सभी एक डायरेक्शन में रहेंगे तो नेट टार्क 0 नहीं होगा। तो एक तो ये मेथड है। एक ये है, अगर मेथड में आप कह सकते हैं टेकिंग ऐसे जिस पॉइंट के अबाउट लेते हैं, तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो गुजर रहा होता है फोर्स, उसकी वजह से टार्क आता नहीं है। तो ऐसे केस में अगर आप ए के अबाउट ले लेंगे तो T2 आ जाएगा, T1 0 हो जाएगा, और बी के अबाउट ले लेंगे अगर तो T2 0 हो जाएगा, T1 आ जाएगा। तो ऐसे केस में जल्दी से करने के लिए एक रास्ता और भी है, अथवा यहां हम लिख दे रहे हैं, अथवा में ये है टेकिंग टार्क अबाउट ए के अबाउट अगर टार्क लेंगे मतलब पूरा सिस्टम ए के अबाउट रोटेट करेगा, ये ध्यान देना है। तो T1 तो यहां 0 हो जाएगा, ए के अबाउट टार्क लेने से T1 यहां 0 हो जाएगा, तो यहां T2 तुरंत आ जाएगा। अब देखिए T2 क्या करेगा, T2 इधर ले आएगा, ये है एंटी क्लॉकवाइज, और ये पॉजिटिव लिया जाएगा, तो यहां हो जाएगा T2 इंटू 100, ये अकेला इधर ले जाएगा। चलिए ठीक है। अब ये दोनों 10G और 5G इसके अबाउट जो रोटेट कराएंगे, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस करेगा, और ये दोनों क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज वाले क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। तो यहाँ -10G, और यहां से दूरी कितना है, यहां है 50। चलिए -5G, और जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं वहां से दूरी कितना है, 50 प्लस 10, क्योंकि इतना 40 है तो 10 और है तो 60 हो जाए। यस, अब तो कोई फोर्स बच नहीं रहा है, ये बराबर है 0। तो अब यहां देखिए, तो 100T2 माइनस 500G
10 ये हो गया, माइनस 6 पंचे 30, 300 जी, 10 ये रख दिया बराबर 0। तो देखिए डबल जीरो यहां से निकालिए, यहां से निकालिए, यहां से निकालिए, इतने लोग खत्म हो रहे हैं। देखिए 5×10 50 हो गया, 10×30 30 हो गया, 80 हो गया। तो T2 बराबर यहां से 80 तुरंत आ गया, यहां आ गया। और फिर अगर आप इसी से दोनों आंसर निकाल लेना चाहते हैं तो अब की बार कर दीजिए, टेकिंग टार्क अबाउट बी कर दीजिए। अबाउट बी करेंगे T2 यहां से 0 हो जाएगा, जिसके अबाउट लेंगे वहां से उसकी तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, तो जाहिर टार्क 0 होगा। तो यहां से हमारा क्या आएगा, T1 आ जाएगा तुरंत। तो ऐसा भी किया जाता है। तो अगर आप अबाउट टेकिंग टार्क अबाउट बी लेते हैं तो यहां से अगला वैल्यू T1 वाला आ जाएगा, T2 0 हो जाएगा, तब भी दोनों आंसर आ गया है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 20 kg इज हैंगिंग इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन विद द हेल्प ऑफ 2 थ्रेड्स। इट आल्सो सपोर्ट ए 40 kg mass as shown in the figure. Find the tension developed in each threads. तो yes, तो each thread में हमको टेंशन पूछ रहा है। तो पहला काम हमें अलग से बीडी बनाना चाहिए, तो हम इसी में कर दे रहे हैं। तो यहां से एक 40 kg का मास है, कोई बात नहीं। एक मास ये है, सेंटर ऑफ मास से है, 20 kg का ये आपका रॉड है। तो 20G जो है यहां से वर्क करेगा, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग करेंगे पहला ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए F नेट इक्वल टू 0। तो इसमें जो फोर्स कार्य कर रहा है सभी y एक्सिस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो यहां हो जाएगा Fy इक्वल टू 0। Fy में ऊपर की ओर दो फोर्स कार्य कर रहे हैं, T1 और T2। तो ये ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव लिए जाएंगे, और 40 kg का कोई मास पहले से यहाँ लटका है L/4 लेंथ पे। तो ये है नीचे की ओर है, तो 40G नीचे की ओर, माइनस ये भी 4 नीचे की ओर है, 20G नीचे की ओर, ये बराबर 0। तो यहाँ से T1 प्लस T2 इज इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो 40 प्लस 20 60G, या T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 600 न्यूटन। चलिए इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए दूसरा कंडीशन है टाउ नेट इज इक्वल टू 0, ये करना है। तो किसी के अबाउट टार्क आप ले लीजिए, किसी पॉइंट के अबाउट। तो हम यहां ले रहे हैं ए के अबाउट, टेकिंग टार्क अबाउट ए, टेकिंग टार्क अबाउट ए के अबाउट टार्क लेंगे। तो हम देख रहे हैं, तो ये दोनों देखिए 40 kg 20 kg, ये इधर की ओर रोटेट कराएंगे, और T1 भी उधर की ओर रोटेट कराएगा। T2 अकेला है जो इस के अबाउट इधर ले जाएगा, तभी नेट टार्क 0 होगा। तो ये तो T2 वाला पॉजिटिव होगा एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सब लोग क्या होंगे, क्लॉकवाइज। चलिए शुरू करते हैं। टेकिंग टार्क अबाउट ए के अंतर्गत हम लोग लेंगे, पहले चलते हैं 40 kg की तरफ, या T1 ही लेते हैं। तो T1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेकिंग टार्क अबाउट ए लिए हैं तो T1 तो 0 हो गया। यस, T1 क्या हो गया, 0, क्योंकि यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी कोई दूरी नहीं है, तो T1 0 हो गया। अब ये बचता है 40 kg, ये क्लॉकवाइज जाएगा, तो -40G इंटू L/4 इतना है, और -20G इंटू L/2। यहां से इसकी दूरी कितना है, आधा। ये 20 रॉड का मास है, सेंटर ऑफ मास से गुजरेगा, ये 20G का है, तो 20G गुणे L/2 हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब यही अकेला T2 बचता है, T2 इधर आएगा, तो T2 प्लस T2 इंटू पूरा L,
इक्वल टू 0। ध्यान दें, अब इसके अबाउट T2 फोर्स ये हो गया और टोटल लेंथ L हो गया। यहां से गुणा करेंगे तो ये टार्क होगा, इतना सब बराबर क्या हो गया 0। तो L सब में है, चलिए गुणा करते हैं, देखते हैं। तो T2 इंटू L बराबर सब उस साइड जाएंगे या पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहां से देखिए 4 10 आया और 2 ये भी 10 आया। तो यहां से 10 GL और 10 GL यहां से 20 GL 20 G10 L आया। तो L से L कैंसिल हो जाएगा। तो T2 इक्वल टू आया 200 न्यूटन। जब T2 आ गया तो इसमें रखेंगे हम लोग वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, तो T1 आएगा 400 न्यूटन। तो T1 और T2 यहां से दोनों पता चल जाएगा। तो अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो एक बार ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट के लिए एफ नेट इक्वल टू 0 लगाएंगे, फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टाउ नेट इक्वल टू 0 करेंगे, और टेकिंग टार्क अबाउट एनी पॉइंट हम ले सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। इसी दो कंसेप्ट की सहायता से कोई भी अननोन फोर्स रहेगा वो हमको ज्ञात हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा न्यूमेरिकल देखा जाए। तीसरा न्यूमेरिकल कह रहा है व्हाट इज द टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल। गिवन दिया गया है m इक्वल टू 2 kg, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दिया है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यस, तो यहां से हमें टार्क पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो व्हाट इज द टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां देखिए क्या होता है सॉल्यूशन में। ये तो पहला काम आप एफ नेट इक्वल टू 0, एफ नेट इक्वल टू 0 के लिए यहां पे हम देखेंगे, यहां ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर कार्य करेगा और इसका वेट mg मतलब 2g नीचे की ओर कार्य करेगा। तो नेट फोर्स यहाँ पे हो जाएगा F माइनस 2g इक्वल टू 0। तो F इक्वल टू हो जाएगा 2g 10 है, तो 20 न्यूटन आया फ्रिक्शन फोर्स। तो जो आप F नेट इक्वल टू 0 लगाए इक्विलिब्रियम के लिए, वहां से F ये फ्रिक्शन फोर्स कितना ऊपर कार्य करेगा ये हमें पता चल गया। ये है 2g। अब दूसरा नेट टार्क हमको निकालना है। नेट टार्क के लिए देखिए टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रिएक्शन द्वारा टार्क पूछा है। हाँ, तो दूसरे कंडीशन के लिए है टाउ नेट इक्वल टू 0 एक, और यहां सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है। तो यहां हम अलग से आपके लिए बना रहे हैं। देखें सेंटर ऑफ मास आपका ये है 2g नीचे की ओर कार्य करेगा, यहाँ F ऊपर की ओर कार्य करेगा, ये चीज है। और इसको रोके रखने के लिए एक फोर्स था F यहाँ पे। अब ये यहाँ पे बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन कहां से लिया जाए। ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो यहां कहेंगे टेकिंग टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो टाउ O इक्वल टू 0। अब ये बताइए ये F तो इसके अबाउट F तो इसे इधर घुमाएगा। अगर ये टोटल 2 मीटर लंबा है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी। अब बस अब 2, अगर नॉर्मल रिएक्शन आप इसी O पर ही लगा देंगे तो O के सापेक्ष O का टार्क तुरंत 0 हो जाएगा। अकेला F एक फोर्स रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, या भी 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जगह पे लगाना है जिससे पूरे सिस्टम का संतुलन बना रहे। जैसे ये इधर की ओर रोटेट करता है तो नॉर्मल रिएक्शन को ऐसे पोजीशन पे यहां आपको लगाना होगा कि अगला इधर रोटेट करने वाला कंडीशन पे आए। तो 100% मिडिल में आप नॉर्मल रिएक्शन यहां नहीं लगा सकते, तो मिडिल से नीचे मान लेते हैं यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और ये दूरी कितना है x, सेंटर ऑफ मास से ये नीचे की ओर कितना x दूरी पर। अब ये नॉर्मल रिएक्शन इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा जो कि पॉजिटिव होगा,
और फ्रिक्शन उसे क्लॉकवाइज घुमाएगा और हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ऐसी दशा में F इंटू 1, यहां देखिए टार्क, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगा, टोटल आपका 2 मीटर है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे, प्लस नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, n गुणे x हो जाएगा बराबर 0, तो एन एक्स बराबर हो जाएगा F, और F हमारा कितना है 20 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ये F गुणे 1 तो ये उधर गया 20 न्यूटन मीटर। तो ध्यान दें इसका ऑप्शन 0 नहीं होगा। अगर आप इसको जो है यहाँ सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल को गुजार देंगे तब तो कुछ होगा ही नहीं, केवल अकेला एक ही फोर्स बचेगा। और इक्विलिब्रियम के लिए आवश्यक है कि नॉर्मल फोर्स ऊपर से कितना नीचे हो जाए, तो यहां से x डिस्टेंस पे नीचे की ओर हम मान लिया नॉर्मल फोर्स। ऐसे केस में ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों केस उत्पन्न हो गया यहाँ। तो अभी ये देखिए, व्हाट इज द टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन द्वारा कितना टार्क प्रोड्यूस हुआ, ये हुआ टोटल 20 न्यूटन मीटर। तो ध्यान दें, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।